यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में यादगार शहीदा पर शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ఇటీవల అమెరికా పర్యటనలో ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడితో సమావేశం అయ్యాం. తక్కువ వడ్డీలతో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులు సమకూర్చుకునే అంశంపై మా మధ్య సానుకూల చర్చలు జరిగాయని చెప్పుకోవడానికి సంతోషిస్తున్నాను. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि अगर कोई वक्फ फराजी पर एतराज़ करता है तो उसको अदालत जाना चाहिए। जब रियासती हुकूमत सर्वे के बाद गज़ट जारी करती है तो चाहे कोई भी हो, अगर इस पर एतराज़ हो तो वो अदालत से रुजू हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए अदालत से रुजू होने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया है, जबकि गैर मुस्लिम के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। गया कि ये वक्त की जमीन आज नहीं बोला गया 2001 में बोला नहीं, दो आज 2001 का गेजेट बोला नहीं, नहीं, आज नहीं बोला गया उनको। गजेट कौन इशू करता है आप बताइए? लेकिन नहीं, गजेट कौन इशू करता है? वक्फ बोर्ड तो इशू नहीं करता गजेट। सर्वे कमिश्नर सरकार का होता है। सर्वे कमिश्नर सरकार के पैसों से सर्वे करके रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट को प्रदेश की सरकार गजेट इशू करती है। वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक उसको? नहीं, जब आप सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट के पैसों से करता है, गजेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको करते हैं। और अगर किसी को ये आपत्ति है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोर्ट को जाइए ना। जब स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करके उसको गजेट इशू करती है तो चाहे कोई भी हो, मुसलमानों के लिए 1 साल का टाइम है उनको। उस गजेट के इशू करने के बाद 1 ईयर का ऑब्जेक्शन उनको टाइम दिया जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप ऑब्जेक्ट करिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर अब ये बोलेंगे कि भाई सरकार उसका कर रही है, हम नहीं मानेंगे, बोलते फिर किसका मानेंगे फिर आप? तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले हेड कांस्टेबल को प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड हासिल हुआ। यौम आज़ादी के मौके पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से महकमे पुलिस, फायर सर्विसेज, होम गार्ड, सिविल डिफेंस के अहदेदारों को पुलिस मेडल्स दिए जाते हैं, जिसका ऐलान किया गया। मुल्कगीर सतह पर जुमला 1037 अफराद को ये मेडल्स दिए जाएंगे। इस मरतबा वाक़ार प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड तेलंगाना के हेड कांस्टेबल सी यादయ్య को हासिल हुआ है। यौम आज़ादी के मौके पर स्पीकर असम्बली गड्डम प्रसाद और सदर नशीन कौंसल गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने असम्बली और कौंसल के अहाते में तिरंगा लहराया। उन्होंने रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फिर इस बात का आयादा किया है कि आने वाले 10 वर्षों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन माशी निज़ाम में तब्दील करने का अज़्म उनका है। हैदराबाद के नवाही इलाके कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनका हालिया दौरा अमरीका और कोरिया काफ़ी कामयाब रहा। वो अपने 10 रोज़ा दौरे को ख़त्म करने के बाद हैदराबाद पहुँचे हैं। इस दौरे के दौरान रियासत में 31,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के माहिदे हुए हैं। My vision is to make Telangana $1 trillion economy in next 10 years. I met Cognizant team in the US. GHMC में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी से मुलाकात करते हुए हैदरा के क़याम की मुखालिफत की। मजलिस के अरकान राशिद फराज, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद गौस, सरफराज इंजीनियर, MA कादर और फहद अब्दाद ने मेयर से मुलाकात के बाद बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर एक याददाश्त मेयर को दी गई, जिसमें बताया गया कि हैदरा GHMC और आउटर रिंग रोड के हदूद में जो दूसरे लोकल बॉडीज़ हैं उनके इख्तियारात को सल्ब कर लेगा। हैदरा का क़याम सिर्फ एक GO जारी करते हुए किया गया है, असम्बली में कानून साजी नहीं की गई है। आज GHMC हिमायम स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स कमिश्नर मैडम और मेयर मैडम से आज मीटिंग की है और हम लोग हिमायम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 मेंबर्स आज मेयर मैडम को रिप्रेजेंटेशन दिए। ये हैदरा के ऊपर, हैदरा GHMC एक्ट में नहीं है, फिर न्यू फॉर्म किया गया जो कमिश्नर के तौर पर वो यहाँ पर अकोमोडेशन दिए। तो ये कमिश्नर साहब जो अपने आप कमिश्नर जो बता रहे हैं, ये
एक्चुअली हाइड्रा हमारे जीएचएमसी एक्ट में नहीं है और हम मेयर मैडम से रिप्रेजेंटेशन देकर मुतालबा किए हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में और जनरल बॉडी मीटिंग में इसको रेजोल्यूशन पास कर ये हाइड्रा को हमसे हटाना चाहिए, क्योंकि जीएचएमसी के और सराउंडिंग्स में जो म्यूनिसिपालिटीज है ये यहाँ पर लागू नहीं होता। जीएचएमसी में कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि ये ईबीडीएम या हाइड्रा फॉर्म हो। तो हम यही रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम 7 मेंबर्स मेयर मैडम को और कमिश्नर मैडम से आज मीटिंग कर हमको रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाकर हम इसको पास कर जनरल बॉडी में पास कर हाइड्रा हमको हटाना चाहिए। जीएचएमसी एक्ट में हाइड्रा नहीं है हमारे, हम बस यही हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एज ए कारपोरेटर, क्योंकि ये सुपर पावर के साइड पोस्ट का होगा, हम उनको खिलाफ है, हम कुछ चीज को मेयर मैडम को रिप्रेजेंटेशन दी पूरा उसमें रहे सो एम्प्लॉइज को वापस लेने के लिए सोचते हैं अपना एजेंसी वाले ज्यादा है। नहीं जीएचएमसी हम सैलरी दे रहे हैं ना, तो ये जीएचएमसी एक्ट में कहाँ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन वही है और वो हम मेयर मैडम को दिए। हम जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी में इसको रेजोल्यूशन पास करने के लिए रिक्वेस्ट भी की मेयर और कमिश्नर बोला कि मेयर और कमिश्नर मैडम नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में सीएम साहब से भी बात करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी में इसको लाएंगे। अभी जीएचएमसी का गाड़ियाँ और मैन सब यूज कर रहे हैं, मगर कमिश्नर को मेयर को इन्फॉर्मेशन वही हमारी भी वही रिक्वेस्ट थी, सैलरीज हम जीएचएमसी से दे रहे हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जब ये कोई फॉर्म है ही नहीं ऐसा तो हम क्यों उसको वो करें, एटलीस्ट हम लोग सैलरी रोक देना चाहिए फिर सारा, हम वही रिक्वेस्ट करेंगे। कल जियो में भी मैनपुर में दिया, जीएचएमसी बोल के दिया। हाँ वो जीएचएमसी एक्ट में ये जियो नहीं है और ये जीएचएमसी एक्ट में ये हाइड्रा कोई फॉर्म नहीं है। थैंक यू। जश्न आजादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश, आइए अमराज से आजादी व छुटकारा पाए। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना, आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। शहर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हैदरा की मुहिम जारी है। हैदरा इदारे की जानिब से आज बड़े पैमाने पर जीडी मिटला में कार्रवाई करते हुए गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। संतोष नगर पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए 16 गुमशुदा और मसरूखा सेलफोन्स को बरामद किया। पुलिस ने ये सेलफोन्स उनके हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिए। पुलिस ने एक अहम कामयाबी के तौर पर नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुनशियात के ताजिर के अलावा बैन रियासती मुनशियात के ताजिर और मुनशियात मुंतकिल करने वाले डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 256 ग्राम मुनशियात, एक कार, नकद रकम 2260 रुपये के अलावा 5 मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया जुमला मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। मुलज़िमीन की शिनाख्त 42 साला ओफोडस सेंडे उर्फ फ्रांकिक मुतवतिन नाइजीरिया साकिन बेंगलुरु, 31 साला अनस खान साकिन राजेंद्र नगर मुतवतिन मध्य प्रदेश और डिलीवरी बॉय 27 साला सैफ खान साकिन राजेंद्र नगर मुतवतिन भोपाल के तौर पर की गई है। के बारे में बोले तो हमारा HNU टीम जो है इंफॉर्मेशन वर्कआउट करके आज एक नाइजीरियन, उसका नाम है ओफोजोर संडे एजिके अलियास फ्रैंक, बेंगलुरु के रहने वाला है, और अनास खान, इसको फॉलो करते हुए हम ये केस को पकड़े। अनास खान जो पेडलर है, जो इससे ओफोजोर से वो ड्रग्स मांगते हैं और आके यहाँ हैदराबाद में बेचते हैं, और उसका अनास खान का अनदर एसोसिएट सैफ खान, ये तीनों को हमारा टीम पकड़े और 1 करोड़ 10 लाख वर्थ ड्रग्स एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग द व्हीकल सीज किए। और ये इसमें 4-5 किस्म की जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत कॉस्टली वो ड्रग्स को सीज किए, कोकेन, MDMA, एक्सटेसी पिल्स, LSD ब्लॉट्स, चरस एंड MEOW। तो ये अच्छा काम के लिए हमारा टीम को हम 3 लाख रिवार्ड डिक्लेयर किए और DCP साहब उसको बांट लेगा बाद में। थैंक यू सो मच। अभी करना है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। विल सप्लाई
उसका यूजर्स कौन है अभी उसको निकालना पड़ता है, उसको कौन कौन यूजर्स టాబ్లెట్స్ చేస్తున్నాం మేము. ఇన్ఫాక్ట్ మన డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తో కలిసి కూడా చేస్తున్నాము. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మనం ఒక అదే తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి గొడవ జరిగింది, మా వాళ్ళు కూడా పోయారు అందులో కూడా. बट यस दान में कंप्लीट कंट्रोल తీసుకురావడం కొంచెం మనం गति स्टेशन के सामने ही हमारा डेकाई पार्टी के ऊपर हमला हुआ तो फायरिंग भी हुआ था. उसके बाद जो है थोड़ा कम हो गए फिर से. नहीं ये हॉटस्पॉट्स तो है करेक्ट, आप जो आप हमेशा नजर रखते हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है नाइट्रोविट टैबलेट्स, बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है. तो हम रिक्वेस्ट करके रिसेंटली उन लोग वो शॉप्स के ऊपर भी रेड किए और उसमें दे कुड गेट द एविडेंस दैट दे हैव बीन सेलिंग इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. तो उसका बंद का ऑर्डर्स भी, ताला भी लगा रहे ऐसे मेडिकल शॉप्स को, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल आएगा. बेटे की सट्टेबाजी की लानत के नतीजे में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी ना कर पाने पर माँ बाप ने खुदकुशी कर ली. यह वाकया नंदियाल में पेश आया. निखिल नामी नौजवान को इसके माँ बाप ने डिग्री की तालीम के लिए बेंगलुरु भेजा था. वो सट्टेबाजी का आदी बन गया और भारी रकम हार गया. इसके लिए इसने कर्ज भी लिया. कर्ज अदा करने के लिए वालिदैन ने 10 एकड़ अराजी और घर भी फरोख्त कर दिया. इसके बावजूद कर्जदारों के दबाव पर निखिल के वालिदैन ने खुदकुशी कर ली. मुल्क के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में कौमी परचम लहराया और सलामी ली. इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आइंदा 5 साल में हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 नई नशिस्तों का इजाफा किया जाएगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत 2043 तक स्वस्थ भारत होना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया है. पतंजलि के सरबराह व मुतनाज़ा रामदेव ने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है. उन्होंने एलोपैथी दवाओं पर मुतनाज़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एलोपैथी दवाओं के इस्तेमाल से करोड़ों अफराद की मौत हो रही है. उन्होंने एलोपैथी इलाज के तरीक़ेकार पर बरहमी का इजहार किया. चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है. हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया. ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है. लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए. लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके. जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे. लेडी डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और कत्ल के मामले के खिलाफ कोलकाता में बड़े पैमाने पर खवातीन ने एहतजाज किया. उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.